फटाफट हम पढ़ लेते हैं अफ़गान रूल। अफ़गान रूल में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मुग़ल कब यहाँ से हटते हैं, कब ये वीक पड़ते हैं और अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे एंटर कर लेता है एज अ अफ़गान। तो 1753 में मुग़ल को भगाने वाला कौन होता है? अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि वो यहाँ पे इन्वेजन करता है और यहाँ पे अपना अफ़गान रूल इस्टेब्लिश करता है। और अहमद शाह अब्दाली यहाँ से वहाँ से अफ़गान का होता है और दुरानी एम्पायर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये दुरानी एम्पायर्स को बिलोंग करता है और इसे अहमद शाह दुरानी भी कह सकते हैं, इसको दुरानी एम्पायर्स भी कह सकते हैं। एज़ वी नो दैट, कहते हैं कि वो अहमद शाह अब्दाली सिर्फ अफ़गान में बैठा बैठा वहाँ से गवर्नर को यहाँ अपॉइंट करता था। सिर्फ एक ही ऐसा रूल माना गया है जिसमें गवर्नर के नीचे डेप्यूटी गवर्नर भी लगाए जाते थे। अब अहमद शाह अब्दाली अफ़गान से रूल करता था तो वहाँ से अपने बंदे को भेजा। किसको भेजा? अब्दुल खान इसक अक्कासी। ये इस बंदे को यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर बना के भेजता है, अफ़गान रूल इस्टेब्लिश करता है। और कहते हैं कि इसका जो टाइम टेन्योर है जब तक ये रूल करता है तो 1753 से लेकर 62 तक, कहते हैं कि जो अब्दुल खान इश्क अक्कासी होता है ना, वो सिर्फ 5 महीने के लिए ही क्या करता है? रूल करता है। उसके बाद क्या होता है? मुगल्स वहाँ पे फिर से इन्वेजन करते हैं और वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और इसी में जो है राजा सुख जीवनमल जो है वो यहाँ पे आलमगीर सेकंड के अंडर गवर्नर भेजता है, वो क्या कहते हैं मुग़ल, और यहाँ पे मुगल्स आ जाते हैं फिर से। मुग़ल कब तक रहते हैं? 1753 से लेके 1762। इट मीन्स कि उसके 5 महीने जो है अहमद शाह अब्दाली का अफ़गान रूल यहाँ पे एंटर करता है, एक पहला ऐसा होता है। फिर उसके बाद मुग़ल का सेकंड रूल आ जाता है यहाँ पे, मतलब कि वो लगभग 62 तक यहाँ पे रूल करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्या कहते हैं अहमद शाह अब्दाली अभी भी फिर से इन्वेजन करता है। उसको लगता है कि हमको हरा के मुग़ल्स फिर से बैठ गए। वो क्या करता है? फिर से वहाँ पे अटैक करता है और वहाँ पे अपनी सत्ता प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं 62 से स्टार्ट होता है वो, ये देखिए 62 से लेकर 72 तक जो है वो वहाँ पे रूल करता है। इस तरह से अहमद शाह अब्दाली अपना रूल इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाता है और मुगल्स को वहाँ से हटा देता है। फिर से क्या होता है कि अफ़गान, ये तो हमें पता ही है कि वो जस्ट अपोजिट थे। मुगल्स वहाँ पे एक डेवलपमेंट लेके आए थे। शॉल जो उस टाइम पे मेजर एक्सपोर्ट आइटम थी, उसी के टाइम पे जो है वो क्या मतलब कि वो शॉल डिक्लाइन करने लगा, उसका जो एक्सपोर्ट है वो कम होने लगा और इकोनॉमी बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ गई। कहते हैं वो इतने क्रूअल थे कि अपना मतलब कि अपने हित के लिए लोगों को मारते पीटते, और उसका मतलब कि जो हम नहीं बात कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से वो अफ़गानीज़ जो आज भी जो है टेरर के लिए जाने जाते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं। और वहाँ पे आज तालिबान शासन है, तो क्यों ना आज अफ़गानीज़ को इतना रिकग्निशन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो एक टेरर करते हैं। यंग जो खून होता है, यंग खून में टेरर की जो है आइडियोलॉजी डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंडर ही बहुत सारे गवर्नर्स आते हैं। अब मैंने बात की कि 28 गवर्नर्स इसकी रूल में अपॉइंट किए गए थे। हालांकि इसका जो टेन्योर है बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ क्या कहते हैं इन्होंने 28 गवर्नर्स अलाउ किए थे। अब अहमद शाह अब्दाली के अंडर ही सबसे पहले आता है अहमद शाह का रूल हो जाता है। फिर वो अहमद शाह क्या करता है, फिर से अहमद शाह अब्दाली को नूरुद्दीन वो गवर्नर बना के भेजता है। जब गवर्नर यहाँ पे आ गया नूरुद्दीन बन के, तो उसके बाद आता है हमारा बुलंद खान। नूरुद्दीन काबुल चला जाता है और किसको बना देता है गवर्नर? बुलंद खान को। बुलंद खान वहाँ का अफ़गान का ही बंदा होता है जो उसको अपॉइंट करता है, ठीक है। अब बुलंद खान के अंडर डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। अब एक इसमें है कैलाशधर और दूसरा है मीर मकीम कंद। ये 2 बंदे हैं जो इसने अपॉइंट कर रखे हैं। और कैलाशधर जो होता है वो कश्मीर का ही पर्सन होता है और उसको क्या बना देता है? रेवेन्यू कलेक्टर मतलब उसको बोलता है कि भाई रेवेन्यू कलेक्ट कर। और मीर मकीम कंद जो होता है वो ध्यान होता है, ठीक है। उसके बाद बुलंद खान के बाद आता है, बुलंद खान के बाद उसके जो अब टेन्योर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे 72 तक, उसकी डेथ हो जाती है अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली का बेटा कौन है?
तैमूर शाह का रूल होता है 1772 से लेके 1793 तक। ये अच्छे से रूल करता है, मतलब ये अपने गवर्नर्स को यहाँ पे भेजता है, अपना बहुत सारा मतलब जो अपना हित होता है वो पूरा सक्सेसफुली पहल करता है। तैमूर शाह दुरानी भी इसे कहा जाता है। ये किसका सन था? अहमद शाह अब्दाली का। अब ये इसके अंडर आता है अमीर खान। अमीर खान को ये क्या करता है? अपॉइंट करता है। और अमीर खान क्या बनाता है? अमीरा कदल। अमीरा कदल मतलब मैंने बताया था ब्रिज होता है। अमीरा नाम का ब्रिज बनाता है जो किसके ऊपर है? झेलम। झेलम यहाँ की कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की एक प्रोमिनेंट रिवर है जिसका सोर्स भी यहीं है। ओके, तो अमीर खान कदल बनाया था अमीर ने, गवर्नर ने। और उसके बाद आता है खरीमदाद। खरीमदाद जो होता था वो खरीमदाद इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे सिख रूल का जो फाउंडर है रंजीत सिंह, वो यहाँ पे इन्वेजन करता है कश्मीर में। और कहते हैं उसकी ये पहला अटैम्प्ट था इससे लड़ाई करने का, खरीमदाद से या तैमूर शाह अब्दाली से। रंजीत सिंह पहला इन्वेजन करता है 1779 में, ट्राई टू इन्वेड इन कश्मीर। कहते हैं कि जो करीमदाद था उसने रंजीत सिंह की जितनी भी फोर्स लाई थी वो सारी तबाह कर दी थी उसने। और करीमदाद के बाद आ जाता है आज़ाद असद खान। आज़ाद असद खान ये नाम ही एक ही है। करीमदाद का जो बेटा होता है उसका नाम होता है असद खान और वो रूल करता है। कहते हैं ये अब करीमदाद जो था ना बहुत क्रूअल था, उसने पूरी इसकी जो आर्मी फोर्स थी उसको तबाह कर दिया था। बट ये जो असद खान था ना वो उससे भी क्रूअल था, बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ बेहया था। उसके बाद आता है हमारा अता मोहम्मद खान। अब असद खान के बाद अता मोहम्मद जो खान था वो बहुत ही अच्छा, कहते हैं अच्छा था, इसमें अच्छा माना गया। उसने क्या किया था? कश्मीर की जो शांति थी और शांति में बदल गया था, क्रूअल हो गया था, बहुत लूटपाट ये सब होने लगा था, डिक्लाइन होने लगा था सब कुछ। इसने रिस्टोर करने की कोशिश की परंतु ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया अता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद खान जो है वो 1903 तक जो है तैमूर शाह अब्दाली या दुरानी के अंडर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे अमीर खान, खरीमदाद और ये कहते हैं अज़द और ये अता मोहम्मद, ये चारों ये हैं गवर्नर, इसके अंडर काम कर रहे होते हैं। अब इसकी डेथ हो गई, प्रोमिनेंट रूलर यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे खाली जगह हो गई, कश्मीर की खाली जगह हो गई। अब यहाँ पे अब सब लोग अब क्लेम करेंगे कि मैं इसका बेटा हूँ या इसका हूँ, यहाँ पे रूल करने की कोशिश करेंगे। जमन शाह जो है वो कहता है कि मैं उसका बेटा हूँ, किसका? तैमूर का। तो वो यहाँ पे रूल अपने आप को घोषित कर देता है। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था अफगान का वो तो ख़त्म ही हो गए दोनों। अब इसका जमन शाह उसका बेटा होता है। और क्या करता है ये? एक काबुल में गवर्नर होता है जमन शाह। और ये क्या करता है? तैमूर का बेटा होता है, ये तो पता है। अब ये भी अपना गवर्नर यहाँ पे भेजता है। 1793 से लेकर 1801 तक ये यहाँ पे रूल करता है कश्मीर में। इसके बाद इसका ही जो यंगर ब्रदर, छोटा भाई होता है महमूद शाह। महमूद शाह जो है 3 साल के लिए, लगभग 3। फिर उसके बाद आता है इसका ही एक और भाई जिसका नाम होता है शुजा शाह। शुजा शाह भी यहाँ पे 6, 7, 8 साल यहाँ पे रूल करता है। उसके बाद आता है हमारा, अब शुजा शाह वेरी इंपॉर्टेंट। इसके टाइम पे पहले बार ट्रीटी साइन करते हैं। ये किसके साथ ट्रीटी साइन करते हैं? ब्रिटिश के साथ। अब ब्रिटिश जो है वो इंडिया की हिस्ट्री में एंट्री लेते हैं 1600 से। अब यहाँ पे भी इनका रूल चल रहा है। अब यहाँ पे कश्मीर में किसके साथ ट्रीटी कर रहे हैं? अफगान, अब एंग्लो के साथ, अफगान एंग्लो के साथ साइन करते हैं। फर्स्ट ट्रीटी जो है 1809 में होती है। किसके साथ? एंग्लो के साथ, इंग्लिश के साथ, अंग्रेज़ों के साथ। अब इसके बाद जो है शुजा शाह के बाद आता है महमूद शाह। अब क्या था? यंगर ब्रदर है यमन शाह का। अब ये थोड़ा देर यहाँ पे शासन करता है, फिर से इसका रूल ये इन पे अटैक करता है शुजा पे, और ये महमूद शाह अपने आप को रूल घोषित कर देता है। फिर से सेकंड रेन इसका आता है। सिर्फ एक ही बंदा जो है अफगान में जो 2 बार रूल करता है, 1809 से लेकर 1818 तक महमूद शाह यहाँ पे रहता है। उसके बाद आता है हमारा 1818 से 1819 तक। तो यहाँ पे हमारा अली शाह आता है। अली शाह जो है वो 1 ही साल के लिए यहाँ पे रूल करता है। आफ्टर दैट 1819 के बाद जो है वो मतलब कि लास्ट रूलर जो है इसका अली शाह के बाद याकूब शाह होता है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद 89 के बाद तो सिख ही आ जाते हैं जो रंजीत सिंह के द्वारा किया जाता है। अब रंजीत सिंह को कौन हेल्प करता है? जो है फ़तेह मोहम्मद खान, जो अफ़गान का ही एक रूलर होता है। वो क्या करता है? इसके रंजीत के साथ एक पैक्ट करता है, समझौता करता है उसके, और एक बैटल होता है उसमें, शोपियां में बैटल होता है 1819 में। और
उसी बैटल में ये हार जाता है, फतेह मोहम्मद खान, और क्या करता है, सिख के अंडर कश्मीर का रूल चला जाता है। अब माना जाता है कि जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1819 में जो लास्ट गवर्नर अफ़गान का होता है वो ज़ब्बर खान होता है। ज़ब्बर खान क्या, वो सिर्फ 4 महीनों के लिए ही यहाँ पे रूलर बना होता है। अब इसके बाद जो है 1819 के बाद, ये 4 महीने बाद ये यहाँ से भाग जाता है, और इसके बाद 1819 से सिख रूल, और 46 के बाद 1947 तक डोगरास आते हैं। उसके बाद तो पता ही है आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग।